अगर तुम न होते तो न जाने आज क्या होता। तो साथियों, अगर तुम न होते तो न जाने क्या होता। तो न जाने आज क्या होता। तो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो भैया घर तक बिजली आती है, कैसे आती है आज पूरा समझेंगे। उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, 3 कंपनियां लगती भैया, तब जाके हमारे घर में बल्ब जल पाता है। तो आज समझेंगे यहाँ पे कि जो बिजली घर तक आती है कैसे आती है। तो भैया ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बना के रखा है भैया, सिंगल लाइन डायग्राम। तो आप सबको पता होगा बिजली कैसे पैदा होती है। तो बिजली भैया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनके द्वारा क्या होती है, बिजली को इनकी जो एनर्जी है, मतलब इनकी जो एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि भैया जो घर तक बिजली आती है उसके लिए कितना बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। 3 कंपनियां इसके ऊपर वर्क करती है। जनरेशन होता है, एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तब जाके हमारे घरों के जो लैंप होते, बल्ब होते भैया, तब जाके जल पाते। ठीक है, तो देखिए साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, अपना एक सिंगल लाइन डायग्राम है। तो आप सबको बता देना चाहूँ कि इंडिया में भैया जनरली हम क्या करते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उनमें भैया 11 केवी की जो सप्लाई होती है, मतलब 11,000 वोल्ट की सप्लाई को हम क्या करते हैं, पैदा करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन, वहां पे क्या करते हैं भैया, हम 11,000 वोल्ट की सप्लाई क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब साथियों आपको पता होगा कि जो घरों मोहल्ले के आजू बाजू ऊपर में क्या चलती है, एक लाइन चलती है जो क्या होती है, 11 केवी लाइन होती है। उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देके एलटी, मतलब जो 440 होता है, उसको हम घर में इनपुट में मतलब कि ले लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन भैया अब जब यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पे ही ऑलरेडी 11 केवी पैदा हो रही है, तो उसको हम ये ट्रांसमिशन 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इतना क्यों भारी, मतलब इतना क्यों बड़ा कर देते हैं। हम उसको भी तो डायरेक्ट 11 केवी को डायरेक्ट हम कंज्यूमर को लाके यहाँ पे दे सकते थे ना। तो ऐसा क्यों नहीं करते भैया, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अपना क्या सिंगल लाइन डायग्राम है। आपको बता दिया मैंने, इंडिया में जनरली हम क्या करते हैं, पावर स्टेशन पे क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन से होता है उसमें क्या करते हैं, 11 केवी सप्लाई को जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में साथियों एक क्या होता है, अपने पास में ट्रांसफार्मर्स होते हैं भैया। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पे डाल चुका हूँ, कैसा उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीटीआर मतलब होता है पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पीटीआर मतलब पावर ट्रांसफार्मर की मदद से जो जनरेटिंग स्टेशन पे 11,000 वोल्ट क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या करते हैं, इस 11 केवी को 132 केवी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको क्या कर दिया जाता है भैया, और सप्लाई को 132 केवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 11 केवी अपना जनरेटिंग स्टेशन के सिंबल, देखिए जनरेटिंग स्टेशन ये एसी है, अल्टरनेटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ जनरेटिंग स्टेशन पे 11 केवी को हमने क्या किया, पैदा किया स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो देख पा रहे हैं ये क्या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी में वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी में वाइंडिंग ज्यादा है। इसलिए इस 11 केवी को क्या करता है, 132 केवी में स्टेप अप करके निकाल देता है। इसको क्या बोलते हैं भैया, हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो अपना सिस्टम होता है, एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, उसके बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सहायता से अपने घरों में सप्लाई आती है। तो ये जो पहली लाइन चलती है, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े गोल गोल टावर्स बने हुए रहते हैं, वो क्या भैया ट्रांसमिशन लाइन है। मतलब क्या होता है, उसमें ऊपर में देखा होगा आपने 132 केवी की चलती है, फिर 220 केवी की, फिर 400 केवी की, जो बड़े बड़े टावर्स लगे हुए रहते हैं ना, उनमें क्या होता है 132 केवी की, 400 केवी की, 765 केवी की तथा 220 केवी की लाइनें चलती रहती है। ठीक है, और आपको साथ ही ये भी बता देना चाहूँ कि अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो उससे क्या होता है, अपना लॉसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 11 केवी को ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करते हैं, तो इस 11 केवी को साथियों 132 केवी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको क्या होता है, करने से जो अपने लॉसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। इसलिए हम इसको हाई मतलब
132 की भी भैया बहुत बड़ी लाइन हो गई, ठीक है, 400 की बहुत बड़ी लाइन हो गई, ठीक है। तो ये देखिए अपनी प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद में भैया फिर यहाँ पे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, वह क्या करता है, इस 132 केवी लाइन को स्टेप डाउन कर देता है। ये कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया अपनी प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद में आ गया 132/33 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद में साथी यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन होता है, ठीक है। देखिए रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे क्या हो गया भैया, अपने 33 केवी की सप्लाई आकर रुक गई, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अपने 33 केवी सप्लाई आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में भैया देखिए इस 33 केवी को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जो रिसीविंग स्टेशन, उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो साथियों ये जो 33 केवी यहाँ पे आई हुई है ना, तो इस 33 केवी को 11 केवी में जो यहाँ ट्रांसफर करने के पहले यहाँ पे देखिए इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए साथियों ये क्या है अपना 33/11 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मतलब क्या करेगा, इस रिसीविंग स्टेशन के बाद में उस 33 केवी को उठाएगा, मतलब 33 केवी को उस ट्रांसफार्मर में हम डालेंगे तो क्या निकलेगा, अपना 11 केवी निकलेगा। जो कहाँ पे दिया जाता है भैया, ये सब स्टेशन होते हैं, आप सबने देखा होगा बहुत सारे अपने अब गांव में आजू बाजू में देखा होगा सब स्टेशन बने हुए रहते हैं। तो वहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, 11 केवी और 33 केवी सप्लाई आई हुई रहती है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है भैया सब स्टेशन पे, ये 33/11 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब इस 33 केवी को उठा के 11 केवी बना दिया। अब इस सब स्टेशन पे भैया क्या 11 केवी की सप्लाई आ गई, ठीक है। अब यहाँ 11 केवी फीडरों के रूप में निकल के जिसका जो एरिया है वहां पे हम मतलब फीडर बाटअप करते हैं, मतलब कि फीडर के माध्यम से हम 11 केवी निकाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं भैया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको पता होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक कंपनी में, मतलब है ना, जिसके माध्यम से भी क्या होते हैं, जो अपने घरों में सप्लाई आती है, ये सब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन का काम ओनली यहाँ तक, कहाँ तक भैया, ये 132 से देखिए 33 स्टेप डाउन यहाँ तक रहेगा बस, ठीक है। उसके बाद में देखिए साथियों ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब स्टेशन से निकल गई, ये देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, इस 11 केवी को भैया 433 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट की सप्लाई में बदल देता है। इन ट्रांसफार्मरों के बारे में बहुत सारा वीडियो बना के इस चैनल पर डाला हुआ है कि जो 11 केवी बाय 150 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो भैया इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ 11/440 या फिर 433 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या होता है डेल्टा स्टार होता है, जिसके माध्यम से हमको न्यूट्रल RYB क्या होता है साथियों, 3 फेस और 1 न्यूट्रल मिलता है, जो कंज्यूमरों को दे दिया जाता है, जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो आई होप साथियों आपको इस वीडियो में भैया बिजली जहां से आती है ये घर तक कैसे आती है इसके माध्यम से मैंने बताया। और रही बात भैया हम इतना मतलब कि साथियों इसको 132 केवी 400 केवी में क्यों करते हैं, तो भी इससे क्या होता है, लॉसेस कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको 132 केवी या फिर 400 केवी में करते हैं। अगर साथियों हम डायरेक्ट इस 11 केवी को डायरेक्ट उतने दूर, मतलब क्या होता है, जो अपने जनरली थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ये बहुत दूर दूर बने हुए रहते हैं गाँव कस्बों से, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इसको लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, ये सब मतलब किलोमीटर्स में मतलब दूरी तय करके अपने सब स्टेशन तक लाया जाता है इनको, ठीक है। तो साथियों आपको पता होगा कि जो भी कंडक्टर होता है उसका भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण भी अगर वहां पे आपका पावर 11 केवी तो यहाँ पे लाते तक उसमें लॉसेस होगा तो ऑलरेडी वो कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि हम क्या करते हैं, इस पावर को मतलब इस 11 केवी सप्लाई को क्या करते हैं, हाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लॉसेस भी कम हो जाते हैं, और अपने को मतलब जहाँ पे सब स्टेशन होता है फिर ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप साथी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो साथी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।